आज के ये वीडियो में मैं आपको कुछ नहीं सिखाने वाली हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसके मामले में मैं खुद सोल्यूशन ढूंढ रही हूँ। मुझे आपके आइडियाज़ की, हमारे देश को आपके आइडियाज़ की ज़रूरत है, हम सबको इसकी ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल में एक मूवी आई है इम्तियाज़ अली साहब की, मैं वापस आऊँगा। मूवी के बारे में तो मैं कुछ बहुत अच्छा नहीं कह सकती, क्योंकि ऑनेस्टली जब मैं मूवी देखने जाती हूँ तो मैं एंटरटेनमेंट पर्पजेस के लिए गई थी एंड आई डिड नॉट फाइंड इट वेरी एंटरटेनिंग। बट उसमें एक पहलू है अबाउट पार्टीशन, जो बंटवारा हुआ देशों का। वो पर्टिकुलर चीज देख के काफी दुख होता है, डर लगता है, बिकॉज वो समय जिन लोगों ने जो चीजें देखी तो बहुत टफ जिंदगी रही होगी, ये समझ में आता है। एंड आई एम ऑफ कोर्स आई एम अ वेरी आई थिंक सेंसिटिव पर्सन, काइंड ऑफ ओवर इमोशनल, तो वो चीजें थोड़ी बॉदर भी करती हूँ। मेरे जैसे बहुत से लोग, आप भी होंगे। तो आज का ये वीडियो जो बनाने की मैंने कोशिश करी, उसमें बस यही था कि यार वी एज द वंस हु शुड बी आइडियली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस नेशन, जिनको इस देश की थोड़ी बहुत सोचनी चाहिए, जिनको इस देश की थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, उनको ये सोचना पड़ेगा ना कि हेट्रेड इज नॉट अ वेरी गुड इमोशन टू लिव विद। और मैं आपको पहले ये स्क्रीनशॉट, ये आप एक छोटा वीडियो देखिए। का बंटवारा दोबारा से एक बार फिर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे अपने पूर्वजों के कुकर्म भुगतने हैं। अब का बंटवारा ऐसा होना चाहिए कि जो हिंदू इनके साथ रहना चाहते हैं जी, उन्हें आबादी के हिसाब से सर्वे करवा के इनके साथ छोड़ दिया जाए। जो हिंदू इनके साथ नहीं रहना चाहते, मेरे जैसे, हमें एक ऐसा देश दिया जाए जहां एक भी मान ना हो, एक भी मस्जिद ना हो और एक भी मदरसा ना हो। वीडियो देखा आपने, कितना आसान हो चुका है आज के टाइम में किसी के लिए भी ये सब बातें कर देना कि देश का दोबारा बंटवारा होना चाहिए, है ये नहीं रहना चाहिए, वो नहीं रहना चाहिए। अबे क्या खा के घूम रहे हैं यार ये लोग, कौन से इंजेक्शन लगा रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। आसान है बंटवारा करवा लेना, मजाक चल रहे हैं लोगों की जिंदगियों के साथ। आई मीन दिस इज सो शॉकिंग। और नोटिस आप लोगों ने भी किया होगा, एंड अगेन आई एम नॉट कंप्लेनिंग, मैं ये नहीं कहूंगी कि खाली एक साइड गलत है या खाली दूसरा साइड, मैं नहीं जानती कौन सा साइड सही है कौन सा साइड गलत है। लेकिन अब आप देखो कि कितना हम लोग, आम सी बात हो गई है कि मतलब महिलाओं को पुरुषों से नफरत हो गई है। मेन हेटर बन के सब लोग बहुत अच्छा फील करती हैं महिलाएं। पुरुषों को महिलाओं से नफरत हो गई, शादी मत करो मर जाओगे, मार डालेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। अमीरों को गरीबों से तो शुरुआत से नफरत रही है, गरीबों को अमीरों से हमेशा नफरत रही है, नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से, साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया से, हिंदी को अंग्रेजी से, अंग्रेजी को हिंदी से, रिलीजन को रिलीजन से, जात को जात से, एक पॉलिटिकल पार्टी को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से, वेज को नॉन वेज से, पेट लवर्स को उन लोगों से जो नहीं पेट रखना चाहते, या उन लोगों को जो नहीं रखना चाहते उनको पेट लवर्स से नफरत ही है। और ऐसा लगने लगा है जैसे अगर आप किसी ग्रुप से नफरत नहीं कर रहे हैं तो आप सोशल मीडिया के हिसाब से, या शायद आज का जो ये समाज बन चुका है, अप्रूव नहीं हो पा रहे हैं, आप फिर वहां फिट नहीं हो पाएंगे। और पता है सारी चीजों में सबसे ज्यादा डराने वाली बात क्या है? लोगों को अब नफरत बुरी चीज नहीं लगती है। हम सब किसी ना किसी प्रकार की नफरत में कंफर्टेबल हो गए हैं। हम सब, आई इंक्लूड माई सेल्फ व्हेन आई टॉक अबाउट इट। पहले यार किसी के मरने की, मर्डर की खबर आती थी, जहां तक न्यूज, और पहले तो न्यूज इतनी तेजी से पहुंचता भी नहीं था, इतनी तेजी से नहीं पहुंचता था, लेकिन जहां तक जाती थी सब दुखी होते थे, सबको शौक लगता था। और आज का क्या समाज है? रोड रेज में है, दो गाड़ियां रेस कर रही हैं, अगली ने अगली को ओवरटेक नहीं करने दिया, उतरा, दो गोली मारी। पार्किंग स्पॉट के चक्कर में मर्डर हो चुका है। मैं सब इसी देश की बातें बता रही हूँ। हॉर्न ज्यादा बजाने पे मर्डर हो जा रहा है। इंस्टाग्राम पे कमेंट में झगड़ा इतना हो जाता है कि अपनी लोकेशन दे, अपनी लोकेशन दे, पहुंच जाते हैं चाकू छुरी लेके। स्कूल के बच्चों के बीच वायलेंस, पड़ोसियों में डिस्प्यूट इतना। अभी आप सबने पढ़ा होगा, लोकल ट्रेन में 20-22 साल के लड़के को चाकू से मार डाला। किस बात का इतना गुस्सा? सोशल मीडिया ट्रोलिंग के ऊपर मर्डर्स हो चुके हैं, मॉब लिंचिंग आम बात हो गई है, और हम सबको ये सब पता है। ये इस तरीके की खबरें सबके पास पहुंचती हैं, हम स्क्रॉल करते हैं उसको, अगली रील, अगला मीम, अभी बहुत दुखी खबर देखी है, अब हंसने लगेंगे,
फिर भूल जाएंगे. We are all consuming tragedy in a very non-serious manner. और मैंने कहा ना, मुझे आप लोगों की मदद चाहिए. I have a question to ask. सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अपराध बढ़ रहा है. ठीक है, अपराध हर समय पर आए, हर देश में रहा है. लेकिन सवाल ये है अब कि हम लोग सब इतनी जल्दी ट्रिगर क्यों होने लग गए हैं. इतनी छोटी छोटी बातों पर किसी की जान लेने की हिम्मत, किसी पे तेजाब फेंकने की हिम्मत कैसे आ जाता है. ये कहाँ से आती है हिम्मत. क्या बदल गया है यार. व्हाट हैज चेंज्ड. मैं अगर सोचने बैठती हूँ तो कुछ चीजें जो सामने आती हैं कि हाँ, हम सब लोग कहीं ना कहीं काफी ज्यादा स्ट्रेस में जिंदगी गुजार रहे हैं. और सच है कि इंडिया पहले से ज्यादा एजुकेटेड हुआ है, काफी एजुकेशन आई है, लेकिन भाई उसके साथ साथ स्ट्रेस भी तो आया है. अब वो स्ट्रेस किसी भी चीज का हो सकता है. किसी के लिए वो महज ट्रैफिक का स्ट्रेस है, EMI देने का स्ट्रेस है, कंपटीशन का स्ट्रेस है, जॉब इनसिक्योरिटी है, सोशल मीडिया कंपैरिजन है, परिवार के एक्सपेक्टेशंस, रिलेशनशिप का प्रेशर, लगातार ये जो अवेयरनेस आ रही है ना कि यहाँ मर्डर, वहाँ रेप, वहाँ किडनैपिंग, 24 घंटे खबर आ रही है, फोन बंद नहीं होता है, दिमाग अब बोर होना नहीं चाहता है, रेस्ट करना नहीं चाहता है. और जब इंसान इमोशनली एग्जॉस्ट होता है तो पेशेंस सबसे पहले खत्म होता है. छोटी छोटी बातें बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोजन बन जाती हैं. सिया गोयल के केस में क्या सच है क्या झूठ मैं नहीं जानती. सबसे पहले तो वो गलत है क्योंकि उन्होंने उसको धक्का दिया. शी इज अ क्रिमिनल. अब जो रीजन समझ में आया है तो बता रही हैं कि लड़के के सर पे बाल नहीं थे. आप बताइए कि क्या ये बात इनफ है किसी को मार डालने के लिए. मैं सारा ब्लेम सोशल मीडिया पे नहीं डालती हूँ जनरली, बट ये मैं जरूर कह सकती हूँ कि एक क्राइम कहीं पर होता है, आप ध्यान दिया करिए कि अगले 3 से 6 महीने में सेम उसी प्रकार का अपराध किसी दूसरे शहर में होता है. जैसे आप लोग को याद होगा कि बड़ा चर्चित था वो इंसिडेंट जहां पर एक लड़की का सर काट के फ्रिज में रखा हुआ था. सिमिलर कोई चीज हुई है. नेवल ऑफिसर ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यही किया है. उसको मार डाला है, उसका सर कहीं छुपा दिया, बाकी चीजें इधर उधर. उसका धड़ शायद से फ्रिज में था. ये ट्रिगरिंग बातें हैं, मैं इसको इतना कंफर्टेबली नहीं करना चाहती, लेकिन क्यों सोशल मीडिया पे आ जाती है बातें. बिकॉज पहले सबको सब कुछ पता नहीं होता था, इतने कंफर्टेबल नहीं थे लोग. ज्यादा क्या हो जाएगा, उसने भी तो ऐसा कर दिया, हम भी कर देंगे, उसने भी गुस्से में किया, हमें भी गुस्सा आ रहा था. आपके दिमाग को नई नई जानकारी मिलने लगी है. अब सोशल मीडिया की बात करते हैं तो एक और डरावनी चीज जिसको हम लोग कहते हैं एल्गोरिदम. जब हम अच्छी चीज देखते रहते हैं, जोक्स देखते हैं, फनी चीजें देखते हैं, तो हमारी फीड पे आती रहती है. जब हम डरावनी चीजें देखते हैं तो हमारी फीड पे आने लगती है. अब मैं क्योंकि क्रिएटर भी हूँ, मतलब इंस्टाग्राम पे तो मैं उतनी नहीं एक्टिव हूँ, लेकिन आप देखिए कि अगर अभी मैं पढ़ाई लिखाई का कोई वीडियो डालती हूँ तो कभी 2000 व्यूज, तो कभी 4000 व्यूज, कभी 500-600 व्यूज भी, जबकि मेरे 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, है ना. लेकिन अभी अगर मैं मजाक भी नहीं कर रही हूँ, मैं बस एक वीडियो बनाना चाहूंगी कि कैसे हिंदू धर्म खतरे में है, बहुत व्यूज आएंगे. या मैं एक वीडियो बनाऊंगी जहां मैं किसी भी एक पॉपुलर इंसान को गंदी भद्दी गालियां दे रही हूँ, झूठे आरोप लगा रही हूँ, उस पे काफी व्यूज आएंगे. जिस कंटेंट में आप किसी को विलेन बना देंगे वो वायरल हो जाएगा. जिस कंटेंट में आप शांति की बात करोगे, प्यार की बात करोगे, लोग कहेंगे कितना बोरिंग है. हमारा जो अटेंशन है कहीं ना कहीं इसको ना आउटरेज को प्रॉफिटेबल बना दिया गया है, क्रोध को. और धीरे धीरे हम भी वैसे बनने लगे हैं. सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है इन सारी चीजों में, इस पूरे प्रोसेस में हम इंसान को इंसान की तरह देखना भूल गए. अब हम लोग सिर्फ लेबल्स देखते हैं. यार आई एम सो शॉक्ड.
अगेन मैं बोलूंगी तो लोग कहेंगे कि मैम वही बातें करती, छोड़ो हटाओ। जैसे हम लोग लेबल देखते हैं ना, अब कोई आ रहा है, अच्छा ये फलाने धर्म का है, कोई लड़की, अच्छा ये फेमिनिस्ट है, बहुत बड़ी फेमिनिस्ट है ये अरे यार ये बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से है, अमीर है अमीर है, गरीब है गरीब है, शहर के हैं गांव के हैं, लेबल लेबल लगा दिया है हर इंसान पे। जब सामने वाला इंसान नहीं रह गया है तुम्हारी नजर में, एक लेबल बन चुका है, तो उसको चोट पहुंचाना तुम्हारे लिए कितनी बड़ी बात है? कुछ नहीं, मेरे लिए कोई बात नहीं है। दो चार खराब शब्द कह रहे फलाने धर्म का आदमी, हड़ा, मुझे बुरा ही नहीं लगेगा, बिकॉज मैंने अपने दिमाग में उस धर्म को, उस जात को, उस जेंडर को विलेनाइज कर दिया है। अब मैं मानती हूं कि महिलाओं के खिलाफ ज्यादा अपराध होते हैं, पुरुषों के खिलाफ कंपैरेटिवली कम होते हैं, लेकिन अपराध अभी तो बराबर चल रहे हैं मेरी नजर में। न्यूज हर तरफ से सबकी आ रही है, मैं उतना कह रही हूँ, एंड आई एम नॉट गोइंग बाय डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स, जनरली स्पीकिंग की बात कर लेते हैं। लेकिन आप देखा करिए, कोई महिला, वो अभी गोरखपुर के एसपी वाली घटना हुई थी, तो उस पे महिला की बॉडी थी, उस पर भद्दे मजाक किए गए, तो वो कितना बहुचर्चित विषय था। यहाँ पर आपके सामने एक फोटो लगाती हूँ, ये दरोगा साहब की फोटो है, इस पर ये पूरा वीडियो बना रखा है लोगों ने, बहुत ही अपशब्द अनाप शनाप बातें। ठीक है, वो फिट नहीं है, आइडियली पुलिस ऑफिसर्स को इस हालत में नहीं होना चाहिए, ये बात मैं मान सकती हूँ, लेकिन अगर एक महिला की बॉडी पर भद्दे कमेंट्स करना अभद्र है, तो एक पुरुष की बॉडी पे भी वो कमेंट्स करना गलत है कि नहीं है? लेकिन कितना इजी, और पुरुष ही बना रहा है वीडियो, ये भी बात आपको बता दूं, मैं यहाँ किसी महिला को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन वीडियो भी पुरुष ने बनाया है। द होल पॉइंट इज, अगर एक महिला पुरुष के ऊपर जोक करती है कि अरे फलाना है क्या, पगला है क्या, ये है क्या, उसको उतना बुरा नहीं लगता, बिकॉज इन हर माइंड ही इज जस्ट अ लेबल, इज जस्ट अ लेबल। वो नफरत करती है उससे। पुरुष महिलाओं के बारे में फालतू बातें कर देगा, क्यों? क्योंकि जस्ट अ लेबल। कोई किसी की बेटी है, बहन है, मेरी क्या लगती है, ये सब नहीं सोचना है, औरत है, बेकार जात है, हटाओ इसको, ऐसा करके बोला जाता है। तो लेबल जो बना दिया जा रहा है वो बहुत खतरनाक चीज है। इतिहास भी इसी के कारणवश काफी खतरनाक बना है। हर बड़ी त्रासदी, ट्रेजेडी कैसे शुरू हुई? जब लोगों ने दूसरों को इंसान समझना बंद कर दिया। उसी तरह से चीजें बर्बाद होती हैं। और देखो, आजकल हर जगह एक डायलॉग सुनने को मिलता है, बदला लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगा, औकात दिखा दूंगा। ये रिवेंज को इतना ग्लोरीफाई क्यों किया जा रहा है? ये इतना पावरफुल फील होता है, मान सकते हैं कि मैंने तो बैंड बजा दी, इज इट अ गुड थिंग? ये सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में है। रियलिटी में जो क्रोध, जो जलन, जो नफरत वो आप अपने अंदर पाल रहे हैं कि मैं फलाने से अगले दिन को बदला लूंगा, वो एक आग की तरह, एसिड की तरह आपको झुलसा रहा है। आप खुद सोचिए कि जब आपके अंदर खुद ही आग लगी है, तो आप बाहर वाले के घर में आग लगा दो, अच्छी चीज है, आपको लगेगा आपने बहुत बड़ा कुछ जीत लिया, आप भी तो अंदर से जल रहे हो। जो आग आप बाहर लगाने जा रहे हो वो आपको सबसे पहले जला रही है। आजकल देखो, हेल्थ भी लोगों की हमेशा ऊपर नीचे रहती है। नींद वींद का तो नॉर्मल हो गया है, कोई भी मुझे लगता ही नहीं है कि एकदम टाइम पे सो जा रहा है, एकदम टाइम पे उठ जा रहा है। आपका ब्लड प्रेशर, आपकी स्लीपिंग एबिलिटी, आपका मेंटल पीस, रिलेशनशिप, पर्सनालिटी, और कभी कभी आपकी पूरी जिंदगी, सब गड़बड़ हो चुका है। What I think आप लोगों से जो मुझे सजेशन चाहिए कि क्या करना चाहिए यार, why are we all hating everybody? क्या ये जरूरी है? हम लोग सब एक कम्युनिटी बन के नहीं रह सकते? क्या ये बात कहना गलत? मतलब पहले तो हम लोग को यही सिखाया जाता था ना, परिवारों में, स्कूलों में, कि बेटा बड़े बनो, माफ कर दो, बी द बिगर पर्सन। हंसी मजाक में मैं खुद ये कहती हूँ, नहीं आई एम नॉट द बिगर पर्सन, मैं तो 5 फुट हाइट है, मैं क्या बड़ी बनूंगी, नहीं बनूंगी बड़ी मैं। हंसी मजाक की बात अलग है, बट क्या हम माफ नहीं कर सकते हैं लोगों को? हर छोटी बात पे गोली, बंदूक, चाकू, तलवार, हर छोटी बात पे गाली गलौज, कॉलर पकड़ना। यही हमारे ऑफिस कंपाउंड के बाहर एक लड़के को बहुत मारा था, सर फाड़ दिया था उसका। 4-5 लोग आए थे बाइक से, मैं नहीं जानती कौन थे, गरीब बच्चा था, ठेला लगाता था।
कोई बचाने नहीं आया उसको। आजकल कोई बचाने के लिए भी आगे नहीं आता। कितने लोगों से गुस्सा हो गए यार तुम। देखो, हर इंसान को माफ कर दो ऐसा हम नहीं कहते हैं, न्याय जरूर होना चाहिए, उसके लिए अपना सिस्टम ठीक करें हम लोग, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन हर इंसल्ट को हम जिंदगी भर ढोएंगे अपने कंधे पे रख के, ये तो कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। छोटी छोटी बातें होती हैं यार, माफ करना दूसरे के लिए मत करो, खुद के लिए करो। कुछ बोल भी दिया, सर झुकाओ, हट जाओ, पागलों का टाइम चल रहा है। Why don't we glorify love? माफ नहीं कर सकते अगर किसी को, तो कम से कम भूल जाने की कोशिश करो। यार आप सोचो, किन लोगों को मार दिया जा रहा है, चाटे मार दिए जा रहे हैं, जो जानवरों को खाना खिला रहे हैं, बुढ़े बुजुर्ग लोग निकल के लाठी डंडे चला रहे हैं। क्यों कर रहे हैं यार आप ऐसा? आपको डर लगता है ना कि आपको काट लेगा कुत्ता, आप पुलिस को बुलाओ, कुछ उसका सल्यूशन निकालो, जैसे पढ़े लिखे लोग बिहेव करते हैं। क्या जाता है आप किसी की बच्ची को, किसी की महिला को, पुरुष को पकड़ के आप मारने लग जाते हैं, लाठी उठा लेते हैं आप लोग। आई मीन, मुंबई का केस है, एक बिल्डिंग में एक स्ट्रे डॉग रहता था, उसके ऊपर पत्थर पटक पटक के कुत्ते को मार डाला। इतना गुस्सा। बहरहाल, आप जिस चीज को आप कहते हैं कि हम बदला लेंगे, नफरत करेंगे, हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, इसके यहाँ से फल नहीं खरीदेंगे, उसके यहाँ से खाना नहीं खाएंगे, ये आपकी जिंदगी का बोझ बनता जा रहा है। ऐसी सोच के बहुत लोग आ गए हैं। इतना इंपॉर्टेंस डिजर्व नहीं करता है हर चीज। आप अगर नफरत करने लगते हो किसी से, तो आप दिन में कितनी बार सोचते हो उस चीज के बारे में? सालों तक सोचते रहते हैं लोग। इफ वी हैव टू बिल्ड अ गुड सोसाइटी, प्लीज रिमेंबर, हिस्ट्री में किसको याद रखा जाता है यार? वो जो तोड़ते फोड़ते हैं या जो बनाते हैं? हमारे यहाँ एक सड़क बनाने में हालात खराब हो जा रहे हैं। बहुत आसान है जाके 3-3 मंजिल के घर गिरा देना, बुलडोजर वाला न्याय कर देना। एक स्कूल नहीं बन रहा है, स्कूल की छतें टूट के गिर जा रही हैं। एक रिलेशनशिप बनाने में लोगों की मौत आती है, लेकिन दूसरों की रिलेशनशिप में फूट डलवा देना बहुत आसान होता है। एक देश बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके बंटवारे की मांग करना बहुत आसान है। देश कभी उन लोगों से बना ही नहीं जो हर दिन नए दुश्मन ढूंढते हैं। देश, समाज, परिवार, ये उन लोगों से बनता है जो रोज साथ में मिलकर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक बच्चे को पढ़ाते हैं, एक पेड़ लगाते हैं, एक बिजनेस आइडिया ले आते हैं, एक मरीज का इलाज करते हैं, एक इंसान को इज्जत देते हैं। कंस्ट्रक्टिव लोग इतना शोर नहीं मचाते, वो सिविलाइजेशंस बनाते हैं। हो सकता है कि हम सब अलग हैं, अलग लैंग्वेज, अलग रिलीजन, अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, अलग इनकम, ओपिनियंस, एंड होना भी चाहिए यार, इतने लोग हैं इस देश में। बट एक चीज तो कॉमन होनी चाहिए ना, इंसानियत। बिकॉज अगर नफरत आपकी आइडेंटिटी बन गई है, तो मान के चलिए कि कोई नहीं जीतेगा, ना पुरुष, ना महिला, ना अमीर, ना गरीब, ना ये रिलीजन, ना वो रिलीजन, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, सब हारेंगे। और सबसे पहले जो हार रहा है वो है आम इंसान। और आज का वीडियो सिर्फ एक बात आपको याद रखने को यही कह रहा है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड। जो चीज आप प्यार से बिल्ड करते हैं ना, वट एवर लव बिल्ड्स इन डेकेड्स, है ना, कई साल लग जाते हैं कुछ अच्छा बनाने में, प्यार से धीरे धीरे। नफरत उसको सेकंड्स में खत्म कर देती है, सेकंड्स में। आपने देखा होगा कि चाचा ताऊ का झगड़ा होता है, बचपन से साथ खेले खाए हैं, घर में रहे हैं, एक दिन झगड़ा होता है 2 कौड़ी की जमीन को लेके, और परिवार के परिवार बिखर जाते हैं। नहीं आपको लग रहा है कि वहां रहना ठीक है, नहीं ज्यादा गुजारा हो पाएगा, हट जाइए। हर दिन एक अच्छी चॉइस लीजिए, नो, मेक अ चॉइस। किसी को नीचा दिखाने की नहीं, किसी को प्रॉबेबली समझने की, क्योंकि शायद
हमारे देश को इस वक्त सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग नहीं, इमोशनली मैच्योर लोगों की जरूरत है। आई मीन इट्स वेरी इजी टू हेट। मैं आज आपको भड़का सकती हूँ कम से कम 2 लाख लोगों के खिलाफ, ऐसे ही बहुत आसानी से व्यूज आएंगे मेरे वीडियोस पे। आई डोंट वांट टू डू दैट। आई लाइक माई कंट्री अ लॉट एंड आई रियली विश दैट दिस बिकम्स द बेस्ट कंट्री इन द होल वाइड वर्ल्ड। बट अभी वो स्थिति नहीं है, रियलिटी नहीं है, क्योंकि हम सब बटे हुए हैं। प्लीज रिमेंबर, whatever love builds in decades, hate destroys it in literally moments. Thank you so much for watching the video, guys. क्या आपको भी ऐसा लगता है कि एआई सिर्फ इंजीनियर्स के लिए है? एआई रेवोल्यूशन शुरू हो चुका है। सवाल ये नहीं है कि एआई आएगा या नहीं, सवाल ये है कि जब एआई अपॉर्चुनिटीज आएंगी तब आप रेडी होंगे या नहीं। आज से 2-3 साल पहले अगर किसी ने एआई का नाम लिया होता तो लोग यही समझते कि सिर्फ कोडर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए है, लेकिन आज टाइम बदल चुका है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में 2030 तक 1 करोड़ से ज्यादा एआई पावर्ड जॉब्स क्रिएट होने की संभावना है। कंपनीज ऐसे प्रोफेशनल्स ढूंढ रही हैं जो एआई टूल्स को यूज करके प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें, कंटेंट क्रिएट कर सकें और बिजनेस ऑटोमेट कर सकें और स्मार्टर डिसीजंस ले सकें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या एआई सीखने के लिए कोडिंग आना जरूरी है? आंसर है बिल्कुल नहीं। और इसीलिए Career 24/7 और IIT मद्रास प्रवर्तक लेकर आए हैं जेन एआई सर्टिफिकेशन कोर्स इन हिंदी, स्पेशली उन लर्नर्स के लिए जो रीजनल लैंग्वेज में एआई सीखना चाहते हैं। इस कोर्स में आपको मिलेगा 40+ आवर्स का लाइव ट्रेनिंग, 8+ हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स, 20+ जेन एआई टूल्स मास्टरी, हिंदी मीडियम डिलीवरी। सर्टिफिकेट भी मिलेगा फ्रॉम Career 24/7 एंड IIT मद्रास प्रवर्तक। चाहे आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, एंटरप्रेन्योर हैं या अपने करियर ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं, ये प्रोग्राम आपको प्रैक्टिकल एआई स्किल्स सिखाएगा जो आज के जॉब मार्केट में हाईली इन डिमांड है। इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा 12 जून 2026। बैच स्टार्ट हो रहा है 19 जून 2026 से। क्लासेस होंगी हर सैटरडे और संडे शाम 6 बजे से 9 बजे तक। आज एनरोल करिए और बनिए एआई रेडी विद Career 24/7 एंड IIT मद्रास प्रवर्तक। बैच में एनरोल करने के लिए यूज करिए कोड UD10 और पाइए मैक्सिमम डिस्काउंट। कोर्स का लिंक दिया है पिन्ड कमेंट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड एनरोल करिए अभी।